अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मास्टर एकेडमी ऑफ एजुकेशन में आप सब का तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि 12वीं जमात इल्म माशियात का हमारा दूसरा चैप्टर उपयोगिता विश्लेषण तज्ज़िया अफ़ादा या तज्ज़िया अफ़ादियत का हम मुतालिया कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में इस सबक का, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट जो है उसका हम मुतालिया करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपने पढ़ा है कि हाशियाई अफ़ादा, कुल अफ़ादा, इसके अलावा हाशियाई अफ़ादा और कुल अफ़ादे के दरमियान ताल्लुक़, उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम हाशियाई अफ़ादा और कीमत के दरमियान ताल्लुक़ का मुतालिया करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो आइए देखते हैं हम हाशियाई अफ़ादा और कीमत के दरमियान ताल्लुक़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हाशियाई अफ़ादा हर ज़ायद इकाई से हासिल होने वाले अफ़ादे को हम हाशियाई अफ़ादा कहते हैं। दूसरे अल्फाज में मज़ीद इकाई से हासिल होने वाले अफ़ादे को हम हाशियाई अफ़ादा कहते हैं, या मज़ीद और इसको इस तरह से भी बयान किया जा सकता है कि शय की आखिरी इकाई से हासिल होने वाले अफ़ादे को हम हाशियाई अफ़ादा कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हाशियाई अफ़ादा और कीमत के दरमियान ताल्लुक़। हाशियाई अफ़ादा जैसा कि एक सारिफ जो होता है बाशऊर होता है, अक्लमंद होता है। सारिफ जब अशिया और खिदमात को ख़रीदता है तो वो कीमत और उसकी अफ़ादियत के दरमियान मुआवजना करता है, और सारिफ उस वक्त तक अशिया और खिदमात को ख़रीदता है जब कीमत और अफ़ादियत जो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जिस मकाम पर कीमत और हाशियाई अफ़ादा या अफ़ादा जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे उस मकाम को सारिफ तवाज़ुन कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और मज़ीद आगे अगर और जब अफ़ादा कम होता है और कीमत ज़्यादा होती है तो सारिफ उन अशिया खिदमात को नहीं ख़रीदता, तो ये जो है इस तरह से हाशियाई अफ़ादा और कीमत के दरमियान ताल्लुक़ है। तो आज हम उसी की वजाहत करेंगे। हाशियाई अफ़ादा और कीमत के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह घटते हुए हाशियाई अफ़ादे का कानून मांग के कानून को बुनियाद फराहम करता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड को बुनियाद फराहम करता है। हाशियाई अफ़ादा और कीमत के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत करने के लिए हाशियाई अफ़ादे को ज़र या रुपये में तब्दील करना ज़रूरी है ताकि हाशियाई अफ़ादे का बाज़ारी कदर से मुआवजना किया जा सके। इसकी वजाहत के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि हाशियाई अफ़ादे की एक इकाई 10 रुपये के बराबर है और शय की एक इकाई की बाज़ारी कदर 50 रुपये के बराबर है। पहले कॉलम में शय की इकाइयों को ज़ाहिर किया गया है, दूसरे कॉलम में हाशियाई अफ़ादे को ज़ाहिर किया गया है, तीसरे कॉलम में ज़र की शक्ल में हाशियाई अफ़ादे को ज़ाहिर किया गया है, और चौथे कॉलम में शय की बाज़ारी कदर या कीमत को ज़ाहिर किया गया है, और पाँचवें कॉलम में अज़ीज़ तलबा व तालिबात कीमत और हाशियाई अफ़ादे के दरमियान मुआवजना किया गया है। तो सारिफ जब शय की पहली इकाई इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफ़ादा 10 होता है, जैसा कि हमने फ़र्ज़ किया है कि हाशियाई अफ़ादे की एक इकाई 10 के बराबर है, तो 10 × 10 = 100 ये ज़र की शक्ल में है, यानी पहली इकाई में 100 रुपये के बराबर हाशियाई अफ़ादा है, जबकि शय की बाज़ारी कदर 50 रुपये है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, कीमत कम है, तो 100 रुपये मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस जो है 50 रुपीज़ है। दूसरी इकाई सारिफ इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफ़ादा 10 से कम होकर 8 हो जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर भी जिस तरह से इसको ज़र में कन्वर्ट करना
बनाए तो उस तरह से हम इसको ज़र में कन्वर्ट करेंगे। 8 इंटू 10 यानी एक इकाई 10 के बराबर है, तो 8 इंटू 10 यानी 80 होता है। तो यहाँ पर ज़र की शक्ल में हाशियाई अफादा 80 रुपये के बराबर है, जबकि शय की कीमत 50 रुपये है, यानी हाशियाई अफादा ज़्यादा है और शय की कीमत कम है। तीसरी इकाई पर हाशियाई अफादा 7 हो जाता है, तो यहाँ पर 7 इंटू 10 70 रुपये के बराबर शय में हाशियाई अफादा होता है, जबकि शय की कीमत जो है बाज़ारी कद्र जो है 50 रुपये होती है, तो यहाँ पर हाशियाई अफादा ज़्यादा होता है और कीमत कम होती है। चौथी इकाई जो है उस पर हाशियाई अफादा 5 हो जाता है कम होकर, तो 5 इंटू 10 यानी 50 चौथी इकाई में हाशियाई अफादा 50 रुपये के बराबर होता है, जबकि शय की कीमत भी 50 रुपये होती है, यानी हाशियाई अफादा और कीमत दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो जिस मकाम पर हाशियाई अफादा और कीमत दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं उस मकाम को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या सारिफ तवाज़ुन कहते हैं। पाँचवीं इकाई पर हाशियाई अफादा 5 से कम होकर 3 हो जाता है, यानी 3 इंटू 10 30 रुपये के बराबर शय में हाशियाई अफादा होता है, और जबकि शय की कीमत 50 रुपये होती है। तो इस तरह से 30 रुपये मार्जिनल यूटिलिटी 30 रुपये के बराबर होती है, तो हाशियाई अफादा कम होता है, कीमत ज़्यादा होती है। और छठी इकाई में हाशियाई अफादा 3 से कम होकर 1 हो जाता है, 1 इंटू 10 यानी 10। तो शय के अंदर हाशियाई अफादा 10 रुपये के बराबर होता है, जबकि शय की बाज़ारी कद्र 50 रुपये होती है, यानी हाशियाई अफादा कम होता है, कीमत ज़्यादा होती है। तो अज़ीज़ तुलबा तालिबात, इस दर्ज बाला जदोल से ये ज़ाहिर होता है कि सारिफ सर्फ के लिए शय की इकाइयाँ या के बाद दीगरे ख़रीदता है। शय की हर अज़ाफ़ी इकाई के इस्तेमाल से सारिफ के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होता है और हाशियाई अफादा घटते जाता है, जबकि जब हाशियाई अफादा ज़र की शक्ल में तब्दील किया जाए तो एक फ़र्द हाशियाई अफादे का मुआवज़ना बाज़ारी कीमत से बआसानी लगा सकता है, जो पूरी जदोल के 5वें कॉलम में ज़ाहिर किया गया है। पहले की 3 इकाइयाँ जो 1, 2, 3 जो 3 इकाइयाँ हैं सारिफ इस्तेमाल करता है, तो हाशियाई अफादा ज़्यादा होता है शय में और शय की कीमत कम होती है। तो एक माकूल यानी रैशनल कंज्यूमर माकूल सारिफ शय की इकाइयाँ उस वक्त तक ख़रीदता है जब तक हाशियाई अफादा ज़्यादा और कीमत कम होती है। डियर स्टूडेंट, चौथी इकाई पर हाशियाई अफादा शय की कीमत दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, यानी हाशियाई अफादा जो है 50 रुपीज़ के बराबर होता है शय में, और शय की कीमत भी 50 रुपीज़ होती है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तब भी एक माकूल सारिफ जो होता है, एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है, वो शय खरीदता है और इस मकाम को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है, सारिफ तवाज़ुन कहा जाता है। पाँचवीं और छठी इकाइयों पर सारिफ का हाशियाई अफादा कम और शय की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए एक माकूल सारिफ यहाँ पर शय की इकाइयाँ नहीं खरीदेगा, क्योंकि शय की अफादियत कम है और कीमत ज़्यादा है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, तो जदोल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सारिफ जब अफादा ज़्यादा होता है, हाशियाई अफादा ज़्यादा होता है शय के अंदर और शय की कीमत कम होती है, तो सारिफ अशिया और खिदमात को ख़रीदता है। लेकिन जब हाशियाई अफादा कम हो और शय की कीमत ज़्यादा हो तो सारिफ उन अशिया और खिदमात को नहीं खरीदता। तो एक माकूल सारिफ का यही रवैया होता है। तो दर्ज अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, दर्ज बाला जदोल और बयान से दर्ज ज़ैल बातें वाज़ेह होती हैं। नंबर 1, शय की इकाइयाँ जो सारिफ दिली रजामंदी से ख़रीदता है वहाँ शय का हाशियाई अफादा कीमत से ज़्यादा होता है। जैसे हमने पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, जहाँ पर हम कीमत और हाशियाई अफादा का मुआवज़ना करते हैं तो हाशियाई अफादा ज़्यादा है, कीमत कम है, तो वहाँ पर सारिफ जो है दिली रजामंदी से ख़रीदता है, वहाँ शय का हाशियाई अफादा कीमत से ज़्यादा होता है, जिसे साबका हाशियाई इकाइयाँ कहते हैं। यानी जदोल में नंबर 1, 2, 3 इकाइयाँ, 3 इकाइयाँ जो हैं शुरू की वो साबका हाशियाई इकाइयाँ हैं।
दूसरा पॉइंट हमारा है शय की वो इकाई जिस पर हाशियाई अफादा कीमत बराबर होती है उसे हाशियाई इकाई कहते हैं, जहां सारिफ तवाजुन की हालत में होता है। चौथी इकाई पर शय के अंदर मौजूद मार्जिनल यूटिलिटी 50 रुपये के बराबर होती है, जबकि शय की कीमत भी 50 रुपये होती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। तो चौथी इकाई को हम हाशियाई इकाई कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा शय की वो इकाइयाँ जहाँ सारिफ शय खरीदने की दिली रजामंदी नहीं रखता उन्हें अजाफी हाशियाई इकाइयाँ कहते हैं। तो यहाँ पर पाँचवीं और छठी इकाई जो है, यहाँ पर छठी इकाई जिससे सारिफ का हाशियाई अफादा शय के अंदर मौजूद हाशियाई अफादा जो है कम होता है, कीमत ज़्यादा होती है, तो उन पाँचवीं और छठी इकाई को हम अजाफी हाशियाई इकाइयाँ कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से एक सारिफ जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, शय की इकाइयाँ या मिकदार उस वक्त तक ख़रीदता है जब तक वो तवाज़ुन की हालत पर नहीं पहुँचता, यानी जब तक हाशियाई अफादा और कीमत बराबर ना हो जाए, जब तक वो अशिया और खिदमात को खरीदता है। लेकिन जब हाशियाई अफादा कम और कीमत ज़्यादा होती है तो अशिया और खिदमात को नहीं खरीदता। ये हाशियाई अफादा और कीमत का ताल्लुक़ जो है मांग के कानून की असास या बुनियाद है।